हरे हम 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 हरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमंद जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हरहं वंदे गुरुवरो वंदे सच। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि हम सब जानते हैं मंगलवार को एक हमारी बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है अभी, समताल श्वास प्रेक्षया के ऊपर। और इस श्रृंखला की आज हम 22वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। काफी दिनों से ये श्रृंखला चल रही है, हमने बहुत कुछ जाना इसके बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, प्राण के बारे में बहुत कुछ जाना। आज की इस कड़ी में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से हमारी प्रशिक्षिका अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। पहले तो सबके वीडियो ऑन, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम वेरी वेल, यस। सभी अभी बहुत फ्रेश है क्योंकि मस्त ध्यान किया हुआ है सबने। शांति और आनंद का अनुभव करते हुए एक नए वर्ड में फिर वापस हम आ रहे हैं कि और हमें आगे कैसे बढ़ना है। हमारी गति प्रगति करने के लिए हमने समझ लिया है, जो लोग कुछ नए भी जुड़े उनके जानकारी के लिए, कि हमें पता है कि प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु प्राणायाम से अधिक प्राण का कितना महत्व है ये हम जान रहे हैं। और ये प्राण से ही हम जी रहे हैं, प्राण से ही मैं हाथ हिला रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, ये सब कुछ चल रहा है। तो ये जो प्राण शक्ति है, ये शक्ति जो हमारे पास ज्यादा होगी तो हम उतने मस्त स्वस्थ शक्तिशाली बन सकते हैं। तो इस प्राणायाम के बारे में चर्चा चलते चलते लास्ट क्लास में हमारे, अगर याद है तो लास्ट क्वेश्चन चल रहे थे और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था और उस क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट में उत्तर दिया गया था क्योंकि समय कम था। तो आज हम उस क्वेश्चन को थोड़ा डीप में देखेंगे क्योंकि वो जानना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी भी है और आवश्यक भी है। वो कौन सा प्रश्न था कि जिसकी चर्चा लास्ट में की थी? थोड़ा उत्तर मैंने दिया था, बाकी उत्तर आनंद भाई जी ने दिया था। मधु जी हंस रहे हैं क्योंकि मैंने प्रश्न पूछा है। मैं प्रश्न पूछती हूँ और देखती हूँ कि कितना पीछे ध्यान था, कौन सा प्रश्न छूट गया है, तो वो हमें याद करना है, थोड़ा सा बैक में जाना है। और वो भी पूछती हूँ कि प्रश्न संगीता जवर ने पूछा हुआ था, ताकि आपको याद आए, और मैं संगीता को भी याद आएगा तो अच्छा भी है, और आएगा उसको याद पक्का, मुझे विश्वास है। तो चलिए हम लोग हमेशा की तरह हमारे क्लास की शुरुआत
बहुत अच्छी तरह से, यानी ओंकार का उच्चारण, एक अक्षर ब्रह्म को याद करेंगे, जिस ध्वनि के बारे में कल आपने बहुत कुछ सुना हमारे सविता जी से, और जाना कि कितना पावरफुल है ओम। तो इस तरह छोटे छोटे चीजों में इतनी ब्रह्मांड की शक्ति भरी है, बस हमें उसकी जानकारी करनी है। तो ऐसा पावरफुल ओंकार, तो हम 3 बार ओंकार की ध्वनि करेंगे, गुरु को वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और फिर हमारे प्रश्न से लेकर शुरुआत करके फिर अपने आज के विषय पर आएंगे कि संकल्प का प्राणायाम में क्या रोल है। संकल्प करने से, भावना से प्राणायाम की शक्ति और कैसी मजबूत होती है, बढ़ती है, कैसी बढ़ती है, हमको ये भी जानना है। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले ओंकार के लिए सभी तैयार। उसके पूर्व पूर्णिमा जी, सुधा जी, ज्योति जी, बबीता जी, कितने लोग जुड़ते, कितना अच्छा लग रहा है। सूरज जी, विमला, मोना, राजकुमार, वीडियो ऑन कर दीजिए, अच्छा लगेगा आपके सबके। मधु जी जैसे, अमिता जैसे स्माइल फेस, सब स्माइल कर रहे हैं। कोमल जी, तरुणा जी, अशोक भाई तो अपना काम करते करते डबल 2 in 1 कर रहे हैं। तो इस तरह मजा आता है कि लोगों को देखना, जुड़ना। थैंक यू सुशील भैया, थैंक यू पूर्णिमा। तो आप वीडियो ऑन करेंगे तो और मजा आएगा। उसी के साथ सभी को अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, जिस तरह अपने को बहुत आराम मिले। पतंजलि के शब्दों में कहना है तो स्थिर सुखम आसनम, स्थिर बैठो, ऐसे बैठो कि जिसमें सुख हो, आनंद हो, मन की शांति हो। इस तरह का आसन, हाथ की पोजीशन, ब्रह्म मुद्रा, वितराग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसे बैठिए। और रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ 3 ओंकार। ओंकार करने से पहले लंबा श्वास लेना ना भूले। अ उ के उच्चारण के बाद म के लिए अधिक समय दे, ताकि ब्रेन के प्रत्येक पार्ट एक्टिव हो। इसी भाव के साथ श्वास भरे, हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। सभी गुरुओं को याद करें। दिन भर ग्रेटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहिए, परंतु गुरु को विशेष वंदना करनी है। जितना भी उनके लिए हम धन्यवाद दें उतने कम होते हैं। तो प्रार्थना एक साथ। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। धीरे से आंखों पे हाथ रखे, टिमटिमाए, धीरे से कंफर्टेबल हो तब आंखें खोले और याद करें कौन सा प्रश्न पूछा था। कुछ याद आ रहा हो तो चलिए
बताइए, नहीं तो मैं तो बताने ही वाली हूँ, क्वेश्चन का आंसर भी मुझे देना है आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संगीता जी है क्या? संगीता जी झंवर, आज वीडियो ऑन में इसलिए पूछ रही हूँ, उन्होंने पूछा हुआ लास्ट क्वेश्चन अगर आपको याद आता है तो आइए बात करें। थोड़ा भी कुछ क्लू नहीं लग रहा है? था तो प्राणायाम के बारे में ही। वो हम प्राणायाम करते हैं अलग अलग, तो हमारी प्राण की बात चल रही थी, राष्ट्र बात चल रही थी, वो प्राणायाम था। कि संगीता जी ने पूछा था कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या फर्क है? याद आया क्या आप लोगों को? नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या फर्क है? तो आनंद भाई जी ने शॉर्ट में जवाब दिया था कि उनके हिसाब से नाड़ी शोधन मतलब उसमें कुंभक होता है और अनुलोम विलोम में कुंभक नहीं होता है। बस इतना जवाब दिया था। परंतु आज हम थोड़ा सा इसको डीप में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको एक अच्छी तरह से आज ही मैंने सुबह सुबह 4:30-5 बजे उसको पढ़ा आज नेट पे। 4:30-5 बजे मैं उठी थी तब। तो नेट पे 4:30-5 बजे भी नहीं, मुझे लगता है मैं रात को नींद में 3 सवा 3 बजे ही उठी थी। तब प्रश्न था कि नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम जितना क्लियर करना चाहिए उतना क्लास में क्लियर नहीं किया था। एग्जैक्ट क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए उस हिसाब से मैं सोच रही थी, तो मुझे इतना सुंदर एक वीडियो मिला और इतनी सुंदर इंफॉर्मेशन मिली कि आई लव इट एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि बहुत मतलब सुंदर तरीके से मैंने उनका वीडियो शेयर नहीं किया, मैं ढूंढ के वापस नेक्स्ट टाइम आपको शेयर करूंगी, छोटा सा ही है। तो उन्होंने कहा कि नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम, उदाहरण उन्होंने दिया कि नाड़ी शुद्धि पैसेंजर है, नाड़ी शुद्धि पैसेंजर है, और अनुलोम विलोम फास्ट ट्रेन है, सुपर फास्ट ट्रेन है। अब इसमें फर्क क्या है? नाड़ी शुद्धि का मतलब पैसेंजर, पैसेंजर मतलब वो हर स्टॉप पे रुकती है, हर स्टॉप पे रुकती है, हर स्टॉप पे रुकती है। और पैसेंजर मतलब निकल जाती है, मेन मेन स्टेशन पर रुकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुलोम विलोम में हम रुकते नहीं है, करते ही रहते, यानी इसमें कुंभक नहीं होता है। हाँ, गाड़ी शुरू कर दी, चल रही है, अपन प्रयोग करके देखेंगे दोनों का भी, फिर आपको पता चलेगा। आप पहले डिफरेंस आप समझ लीजिए कि कैसा डिफरेंस है। तो दूसरी गाड़ी कैसे रुकती है, यानी श्वास लिया, बंद किया, यानी रुक गई, कुंभक किया, अंतः कुंभक, फिर धीरे से छोड़ा, फिर बाह्य कुंभक किया। इस तरह इसको लेना है, रोकना है, छोड़ना है, रोकना है, जो समताल की प्रक्रिया है सेम वही प्रक्रिया है। समझ में आ गया? समताल की प्रक्रिया है वही है, परंतु ये एक नाक से है। हम समताल दोनों नाक से करते हैं, इसमें प्रणव मुद्रा करते हैं। सबसे पहले प्रणव मुद्रा सबको प्रणव मुद्रा करना है। और इसका इतना ज्यादा महत्व दिया है, इतना ज्यादा महत्व दिया है। देखो, नाड़ी और शोधन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अनुलोम से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है वो नाड़ी शोधन है। क्यों कि मैं बताती हूँ। नाड़ी, नाड़ी का अर्थ है हमारे शरीर में बहने वाली ऊर्जा या चैनल है एक विशिष्ट प्रकार के, बराबर। और शोधन मतलब उसकी सफाई करना, उसको शुद्ध करना। तो ये काम हम करते कि नाड़ियां, मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां है। कहीं कुछ नाड़ी बंद पड़ती है, कहीं कुछ नाड़ी काम करना बंद करती है, कभी वो खुल जाती है और बंद रास्ता बंद कर देती है। तो ये चैनल कभी खराब होता है, कभी बंद होता है। ये नाड़ी शोधन ऐसी प्रक्रिया है जो इसमें आई हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जो बंद पड़ी है उसको खोल देता है, जो खराब हो गई है उसको दुरुस्त कर देता है, गंदगी हो गई है नाड़ियों में, गंदगी बन रही है उसको सफाई कर देता है। तो इतना इम्पोर्टेंट नाड़ी शुद्धि का
इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। तो किसी एक ने ये भी कहा है कि शिव ने अपने ग्रंथ में, जो ग्रंथ लिखे हैं अलग अलग, उसमें एक शिव संहिता भी ग्रंथ है और भी दूसरा उनके ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा कि नाड़ी शोधन एक ही ऐसा प्राणायाम है जो सारी सफाइयों का काम करता है। मन की सफाई करता है, भावनाओं की सफाई करता है, विचारों की सफाई करता है। प्रश्न है, नाड़ी खराब क्यों होती है? चलिए आप बताइए, नाड़ी खराब क्यों होती है? नाड़ियों में दोष क्यों आता है? नाड़ियां खराब क्यों आती है? लिखिए, चार्ट में लिख दीजिए आप, नाड़ी खराब क्यों होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत सुंदर। आपको मैंने जो उदाहरण दिया वो समझ में आ गया है क्या? पैसेंजर और सुपर फास्ट, ये उदाहरण समझ में आया है क्या? पहले एक बार हाँ कीजिए कि यस, ये क्लियर हो गया है। पैसेंजर और सुपर फास्ट, यस, अंडरस्टैंड द मीनिंग। ब्लड सप्लाई नहीं होता है, पर क्यों नहीं होता है? वही तो है, दैट इज द डिफरेंस। ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है मधु जी, परंतु वो क्यों नहीं हो रहा है? श्वास जल्दी जल्दी लेने से, एक ये अनिल भैया करेक्ट, श्वास सही ना लेने से, नंबर एक। यस, वेरी गुड अनिल भैया। और कोई? सोचो, नाड़ियां खराब क्यों होती है? यूरिक एसिड ब्लॉक से हो जाती है, बिल्कुल सही है, यूरिक एसिड से भी ब्लॉक होती है अशोक जी। और ब्लॉक होना होती है, पर क्यों होती है वही पूछ रहे हैं। नाड़ी शोधन नहीं करने से। नाड़ी शोधन नहीं करने से बराबर है। अच्छा उत्तर है, नाड़ी शोधन नहीं करने से ऐसा नहीं है, पहले वो खराब होती है फिर हम नाड़ी शोधन करते हैं। चलिए, समय वेस्ट ना हो इसलिए मैं फटा, प्राण ऊर्जा से, गलत खान पान से, करेक्ट रीना जी, वेरी करेक्ट। तो मेन, मनुष्य को बहुत तनाव आता है, जैसे जैसे तनाव आ गया उसका परिणाम नाड़ियों पे हो जाता है। नाड़ियां तेज हो जाती है, सिकुड़ती है, दबती है, तो वो एक परिणाम होता है। भौतिक विषाक्त का सब चीज चाहिए चाहिए चाहिए, उससे सारा टेंशन बॉडी पे और नाड़ियों पे हो जाता है। मानसिक आघात हो जाता है तो उसी टाइम भी हो जाता है, और हमारी गलत लाइफस्टाइल से भी हो जाता है। इस प्रकार ये नाड़ी बंद होती है। अब समझ लो, ये ईड़ा है और ये पिंगला है हमारी, एक चंद्र और एक सूर्य नाड़ी है। अगर ईड़ा, ये ईड़ा है हमारी लेफ्ट, वो अगर हमारी बंद हो गई तो क्या होगा? तो जुकाम हो जाएगा, पाचन क्रिया पर परिणाम हो जाएगा, जीवन में अस्थिरता आएगी, ये ईड़ा बंद होगी। और अगर पिंगला बंद हो गई तो गर्मी हो जाएगी, बहुत गुस्सा आ जाएगा, जलन हो जाती है, खुजली हो जाती है, बहुत भूख लगती है। तो इस प्रकार जिस नाड़ी में जो प्रॉब्लम होती है, वो सारी प्रॉब्लम नाड़ियों में होने से होती है। अगर हमारे नाड़ी शोधन किया, अगर हमने नाड़ी शोधन किया तो देखिए कितने परिणाम होंगे। मन शांत होगा, जैसे मन शांत होगा नाड़ियां सुचारू रूप से काम करने लगेगी। ना हम भूत में रहेंगे ना भविष्य में। नाड़ी शोधन के समय हम कहाँ रहेंगे? वर्तमान में रहेंगे। बिल्कुल हम श्वास को देखते रहेंगे, अनुलोम विलोम करते, नाड़ी शोधन, कुंभक, ये सब करते हुए, और फिर रक्त प्रवाह बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे न जाने कितनी समस्याएं, ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारे मस्तिष्क में अनेक केंद्र होते हैं। इस मस्तिष्क में, ब्रेन में, याद होगा तो मैंने एक बार पिक्चर भी दिखाया था, ब्रेन में मिनिमम 8 केंद्र काम करते हैं, मेन 8 केंद्र काम करते हैं। जैसे जैसे नाड़ी शोधन करेंगे, एक एक केंद्र संतुलित होगा और एक्टिव होगा। मैं उदाहरण के लिए कुछ एक दो बताती हूँ। जैसे विचार शक्ति है, विचार की शक्ति कभी कभी कम होती है, परंतु नाड़ी शोधन से विचार शक्ति अच्छी होती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, स्मृति बढ़ जाती है, जीवन संतुलित हो जाता है, नींद अच्छी आती है, लिवर, पाचन, इन सब का जो इफेक्ट होता है कि कभी पाचन कम होता है, लिवर में प्रॉब्लम होती है, ये भी नाड़ी शुद्धि से अच्छी हो जाती है। तो इस प्रकार अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन में बहुत जरूरी है। भगवान शिव की पुस्तक में ये बहुत दिया है। एक प्राणायाम,
एक प्राणायाम नाड़ी शुद्धि करने से सभी नाड़ियों की शुद्धि होती है। चलिए प्रयोग करें और फिर आगे बढ़े। रेडी हो सभी? पहले हम अनुलोम विलोम का प्रयोग करेंगे और उसके बाद करेंगे नाड़ी शोधन। तो डिफरेंस ध्यान में आएगा और यहाँ फिट हो जाएगा, अब भूलेंगे नहीं। तो सूक्ष्म व्यायाम से नाड़ी शोधन होता है, हाँ ये तो होता है, परंतु वो धीरा होता है, इसमें फास्ट होता है। जैसे पैसेंजर सुपर फास्ट की बात है, इसमें डायरेक्ट अटैक होता है ना नाड़ियों पे अशोक जी, इसलिए इससे ज्यादा फास्ट शुद्धि होती है। योगिक क्रिया से होती है, उसका स्पीड थोड़ा कम होता है और इफेक्ट कम होता है, इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो हमारी पहले हम पैसेंजर शुरू कर देते हैं और पैसेंजर के बाद सुपर फास्ट कर देते हैं। राइट? पैसेंजर करना है कि सुपर फास्ट करना है? पहले अपन सुपर फास्ट कर देते हैं ना, और फिर धीरे धीरे उसको हाथ स्टॉप करना सिखा देंगे। तो चलिए सुपर फास्ट के लिए, यानी श्वास लेना है, राइट, नाक बंद करेंगे। पहले तो प्रणव मुद्रा कीजिए, बहुत अच्छी तरह से मुद्रा, अंगूठे के बाजू के दोनों उंगलियां बांध, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली, और उसको पीछे मत करो, थोड़ा सा हल्का सा आगे रखो। पीछे करने से वो खुल जाती है, देखो पीछे जाएगी ना तो खुलती, वो खुले नहीं, और हल्की सी थोड़ी सी इस तरह झुकी हुई, ये पीछे नहीं करनी है, इस तरह उंगलियों की तरफ हो, थोड़ी उंगलियों की तरफ, इस तरह ये आकार होना चाहिए। राइट? अब अंगूठा है वो नाक पे राइट साइड पे आएगा, और लेफ्ट साइड से हम श्वास लेंगे, और फिर लेफ्ट साइड बंद करेंगे और राइट से श्वास छोड़ेंगे, फिर राइट से श्वास लेंगे, नाक बंद करेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, तब एक आवर्तन पूरा होता है। तो चलिए शुरू करते। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ, राजकुमार जी, हाथ है ना ऐसा नहीं रखना है, ऐसे रखने से दर्द होता है, ढीला छोड़ना है, और अपने हाथ का छाती के पास ले लेना है, ताकि आधार मिलता है ना तो दर्द नहीं होगा। ऐसे ना बहुत देर तनाव में रहेगा ना तो काफी देर हम कर नहीं सकते, इसलिए रिलैक्स पोजीशन में। गुड जॉब। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि शायद कोमल जी हो, अनिल जी हो, प्रमीला जी हो, वीडियो ऑन करे और करे तो पता चलता है कि आपकी मुद्रा सही है या नहीं है। तो शुरू करें। लेफ्ट से श्वास भरे, 1 2 3 4, बंद करें, छोड़े, 1 2 3 4, बंद करें, 1 2 3 4, छोड़े, 1 2 3 4, वही से भरना है वापस, 1 2 3 4, बंद किया, फिर दूसरे से, 1 2 3 4, जिससे छोड़ते हैं उससे लेना। अब हम प्रमाण बदलेंगे, हम 4 अंक में श्वास लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 8 अंक में छोड़ेंगे। 1 से 2 प्रमाण करना, और जिनका बीच में छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना कंफर्टेबल हो वैसा ही करना है, जबरदस्ती नहीं करना। शुरू करें। लेफ्ट से श्वास भरे, 1 2 3 4, ले, बंद करें, लेफ्ट, राइट से छोड़े, 1 2 5 6 7 8, श्वास भरे उसी से, 1 2 3 4, राइट नाक बंद, लेफ्ट से छोड़े, 1 2 5 6 8, श्वास भरे, 1 2 3 4, बंद करे, छोड़े, 1 2 3 4 5 6 8। कंफर्टेबल हो तब बंद कर लीजिए, आराम से रिलैक्स हो जाइए। ये सिंपल सुपर फास्ट, आ रही जा रही जा रही आ रही जा रही आ रही आ रही जा रही आ रही जा रही, बस आना जाना स्पीडी है। अब हमको पैसेंजर बनाना है, यानी 4 अंक में श्वास लेना है, 8 अंक श्वास रोकने की कोशिश करनी है, फिर 4 अंक में छोड़ना है, फिर 8 अंक में रोकना है। तो पहले हम क्या करेंगे, समताल श्वास जैसा करेंगे, यानी
सम, जितने में लेंगे उतने में रोकेंगे, उतने में छोड़ेंगे और उतना ही रोकेंगे, करेक्ट। समताल श्वास प्रेक्षा याद कीजिए। अब ये समताल के बदले नाड़ी शोधन है, क्योंकि एक नाक से लेंगे, दूसरे नाक से छोड़ेंगे, रोकेंगे, फिर करेंगे। देखिए, फिर वापस मुद्रा बनाई, अंगूठा राइट बंद किया, श्वास भरे, 1 2 3 4 5, दोनों उंगलियों से नाक बंद करे, दोनों बार रोके, अंत कुंभक, 2 3 4 5, राइट खोले, 1 2 3 4 5, फिर राइट बंद करे और बाह्य कुंभक रोके, 1 2 3 4 5, श्वास भरे, 1 2 3 4 5, नाक दोनों बार रोके, 2 3 4 5, रोके, दूसरे नाक से छोड़े, 2 3 4 5, रोके, 2 3 4 5, श्वास भरे, पूरक इनहेल, अंत कुंभक हो, इनसाइड, रेचक श्वास छोड़े, एक्सेल, रोके, बाहर बाह्य कुंभक, आराम से धीरे से हाथ छोड़े, कंफर्टेबल, बी कंफर्टेबल, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स, आराम से रिलैक्स हो जाइए। आराम से, जब अपना आवर्तन पूरा होगा तब बैठिए, रुकिए। अभी नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम क्लियर हो गया सबका, एकदम क्लियर? यस। अभी तक थोड़ा कंफ्यूजन था ना मन में? संगीता जी अभी क्लियर हो गया एकदम? बस कितना करना है, प्रश्न वो है कितना करना है। बस कम से कम 21 बार से शुरुआत करनी है, और मैक्सिमम जितना करेंगे, जब भी करेंगे, आपको उतना ही फायदा अच्छा होगा। थैंक यू एंड थैंक यू। तो चलते हैं आगे के लिए। हम आज का विषय के ऊपर हम प्राणायाम को देख रहे हैं। प्राणायाम में बहुत बड़ी शक्ति है, और प्राण उससे अधिक अपने को फायदा देता है। ये ब्रह्मांड है, मैंने बोला ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में जो शक्ति है वो शक्ति है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति। धन्यवाद अशोक जी, आप सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, सब जुड़ रहे हैं। तो ये ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म प्राण शक्ति है, जो आंखों से दिखाई नहीं देती है, परंतु आध्यात्मिक साधना, आगे की प्रगति करने के लिए ये प्राण का प्रयोग करना ही होता है। भले आंखों से दिखे या ना दिखे, इसे खींच कर लेना पड़ता है। जैसे भी खींच कर लेंगे, वो सूक्ष्म शरीर में जाएगी और एक दिव्य क्षमता बनकर अपने में उभर कर आए। ये प्राण तत्व समस्त भौतिक और आध्यात्मिक संपदाओं को, भौतिक और आध्यात्मिक संपदाओं को उद्गत करने का एक केंद्र है, जो सर्वत्र संव्याप्त है। उसमें जितनी अंजलि भरनी है, जितना भरना है भरो। ये तो ब्रह्मांड में सागर है। आप बिंदु लोगे, सिंधु से बिंदु लोगे या गागर भर के लोगे, वो आपका प्रश्न है, आपकी जितनी मर्यादा है। तो इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा। शॉर्ट में बताऊं, अगर आपने ये ऊर्जा ले ली प्राणायाम के द्वारा, अच्छा प्राणायाम किया, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, सारे प्राणायाम रोज करते रहेंगे, और फिर क्या होगा? शरीर परिपुष्ट हो जाएगा और शरीर ओजस्वी होगा। शरीर क्या होगा? ओजस्वी होगा। मनोबल संपन्न हो जाएगा, आप मनस्वी बन जाओगे।
शरीर ओजस्वी बनेगा, मन मनस्वी बनेगा, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, आप यशस्वी हो जाओगे और आध्यात्मिक उत्कृष्टता बढ़ती रहेगी तो आप तेजस्वी बन जाओगे। कितनी सुंदर कल्पना है, देखिए पुस्तक में लिखी हुई है ये। शरीर पुष्ट होने से ओजस्वी, मन पुष्ट होने से मनस्वी, सामाजिक पुष्टता आने से यशस्वी और लास्ट में आध्यात्मिक बल बढ़ने से आप क्या होगे, आप होगे तेजस्वी। ये चतुर्विध क्षमता का मूल स्रोत है वो प्राण शक्ति है, ये मूल स्रोत है वो प्राण शक्ति है। परंतु फर्क इतना ही है, ये सारी प्राणायाम की शक्ति महत्वपूर्ण है, मन शोधन करेगी, विकारों को ठीक करेगी, संपूर्ण सामर्थ्य बढ़ाएगी, पर मुख्य क्या है इसमें, इच्छा, भावना और संकल्प। ये त्रिवेणी संगम जिसके साथ जुड़ता है वो चारों में तेजस्वी, ओजस्वी, मनस्वी सब कुछ बनेगा, पर उसके साथ उसको इच्छा, भावना और संकल्प, ये विशेषताएं जोड़नी चाहिए। हम इतिहास में देखते हैं, कभी ग्रंथों में पढ़ते हैं, कुछ योगी चमत्कारिक प्रयोग करते हैं, क्या क्या दिखाते हैं हम। कभी देखते हैं कि अपने छाती से ट्रक चला जाता है, कोई अपने बालों से ट्रक खींचता है, पता नहीं कितनी चमत्कारिक शक्तियां दिखती है। ये सारी शक्तियां प्राण शक्ति के आधार पर होती है, परंतु उनके पास होती है वो संकल्प शक्ति होती है, दृढ़ निश्चय होता है, उनकी इच्छा प्रबल होती है, भावनाएं निश्चित होती है। ये बहुत खोज बीच किया है, इस पर बहुत खोज हुआ है और खोजबूझ से पता चला है कि केवल भावना और संकल्प का पुट नहीं जुड़ता तो कोई भी परिणाम नहीं आता है। इसीलिए हमको भी आज से जागरूक होना है और प्राणायाम करते समय हमें संकल्प करना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, वो संकल्प करना है और इसे भावना भानी। दो चीजें हैं, संकल्प करना एक चीज है और भावना भानी एक चीज है। जब हम संकल्प करेंगे, भावना भाएंगे, तभी कुछ हो जाएगा। देखते हैं, कभी हम स्कूल में देखते हैं, सारे बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, एक क्लास में होते, टीचर वही सिखाते, पर कोई टॉप आता है, कोई पास होता है, कोई फेल होता है। क्यों? क्योंकि कौन कितना ग्रहण करता है, कितना कंसंट्रेशन होता है, वैसे कोई अद्भुत शक्ति पाता है, कोई महान योगी बनता है, कोई सामान्य व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसमें कोई अर्थ ही नहीं है जीवन में। क्यों? कि वो कितना प्राण लेता है, कितनी संकल्प करता है, कितनी भावना करता है, उस पर यह सब है। तो ये प्राणायाम से सारे चमत्कारिक प्रयोग हो सकते हैं, अनेक सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, ये केवल एंड केवल संकल्प शक्ति से। तो संकल्प को जानना बहुत जरूरी है। क्यों? कि भाई संकल्प शक्ति क्या होती है, कैसी बढ़ती है, क्या करना है, बहुत कुछ है इसमें। सबसे पहले तो हमने क्या क्लियर किया है, आपको पता है कि हमने क्या क्लियर क्लियर किया है। एक तो अनुलोम और नाड़ी शुद्धि आज क्लियर हो चुके हैं हमारे, राइट। संकल्प तो ऐसे सभी जानते हैं ना, संकल्प को सबको पता है, संकल्प कैसे होते हैं, संकल्प कैसे दृढ़ होने चाहिए, परंतु इसका प्राणायाम में क्या रोल है वो हमको जानना है। तो चलिए हम जानते हैं, संकल्प मेन हमको आध्यात्मिक लाभ चाहिए, मानसिक और भावनात्मक लाभ चाहिए, कितने सारे लाभ चाहिए हमको, तो बहुत सारे स्पिरिचुअल लाभ चाहिए, शारीरिक लाभ चाहिए। तो ये सब लाभ तभी मिल सकते हैं कि जब संकल्प होता है। कोई भी कार्य करना है तो संकल्प के साथ ही पूरा हो सकता है। देखिए संकल्प क्या है, शक्तिशाली संकल्प कैसे होते हैं। एक तो जीवन में धैर्य चाहिए, सबसे मेन धैर्य चाहिए। आपकी धैर्य की भूमिका जितनी अच्छी, संकल्प उतना अच्छा काम करेगा, क्योंकि दृढ़ शक्ति कुछ मिलता नहीं है। जैसे हम ध्यान कर रहे, सारे रंग बता रहे और कह रहे कि श्वेत रंग का ध्यान करे, आंखों के सामने चम चमता श्वेत रंग, कुछ नहीं है, काला काला दिख रहा है।
फिर हम एक दिन थक जाते, बोलते क्या है यार, कुछ नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, ये तो ऐसे ही बकवास है। तो ये जो है ना, ये धैर्य छूट जाता है, तब होता है। संकल्प होना चाहिए, एक दिन मेरी चित्त शुद्ध होगा, मेरे आत्माओं के ऊपर जो कषाय लगे वो निकल जाएंगे। तो प्रत्येक मनुष्य को ऐसा अनुभव करना चाहिए कि अपने अंदर किस तरह सकारात्मक भाव रखे। देखिए, आप कर तो रहे हैं, परंतु सकारात्मक सोच नहीं है उस समय, सकारात्मक सोच नहीं है आपकी, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रिजल्ट आएगा ही नहीं। आप प्रयत्न करके देखो, रिजल्ट आएगा ही नहीं। आप कर तो रहे हो, हाँ देखता हूँ, करता हूँ, देखते हैं आता है कि नहीं व्हाइट रंग, कहते तो है पर आता तो नहीं है, मुझे तो नहीं आया है, देखना है, करते हैं। परंतु इसमें क्या है, नकारात्मक भाव है, हाँ ना है, ये जब चित्त में विकल्प होते हैं ना, तो कोई संकल्प कभी सिद्ध नहीं होगा। तो संकल्प सिद्ध होने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, तो संकल्प को जानना है, अच्छी तरह से आप संकल्प को समझे। जब तक संकल्प क्लियर नहीं होगे, कोई भी कार्य करना है तो ये महत्वपूर्ण है, धैर्य का जीवन चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को कार्य करना है, और वो कार्य करने के लिए मानसिक शक्ति चाहिए। प्रत्येक कार्य, कितना भी कठिन कार्य हो, संकल्प की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मनुष्य के पास एक संकल्प शक्ति होती है, और इसी से वो संसार में विजय पा सकता है, इसी से वो संकल्प संसार में विजय पा सकता है। परंतु हमें संकल्प शक्ति को जगाने के लिए खुद को सतत पॉजिटिव रखना जरूरी है, सतत पॉजिटिव रखना चाहिए। सतत अपने आप को, संकल्प से सफलता कैसे मिलती है? देखो, चुनौतियां तो बहुत होती है, ऊर्जा भी बहुत होती है, परंतु हम कभी घबरा जाते हैं, बड़ी चुनौती सामने आती है तो संकल्प भी बड़ा होना चाहिए। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, आप देखिए आपको क्या चाहिए। जैसे मैंने अभी क्या आपको बताया, यस, बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज पॉजिटिव इन हर सर्कमस्टेंसेस, एवरी सर्कमस्टेंस। और सबसे एक ही बात आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? जैसे आपको मैंने क्लियर किया कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या फर्क है, समझ में आया ना आपके? तो आपको अगर नाड़ी शोधन अच्छा करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है। और अनुलोम विलोम करते हुए प्रत्येक, देखो, नाक दबाया और श्वास लेते समय, वाह, अभी देखना मैं कितनी शक्ति लेने वाली हूँ, मैं पूरी शक्ति के साथ, अभी हमने अनुलोम विलोम किया। अब देखिए भावना के साथ और संकल्प के साथ कीजिए। चलिए, ये हमने नाक राइट बंद कर दिया और लेफ्ट से श्वास ले रहे, बोलो, वाह, प्राण ऊर्जा शक्ति अंदर अंदर पूरे शरीर में फैल रही है, फैल रही है, फैल रही है। बंद कर दीजिए लेफ्ट नाक, और नाक लाइट छोड़ दे, सारी गंदगी बाहर जा रही है, वाह, सारे प्रॉब्लम, चिंता बाहर 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 बाहर। अब भरे श्वास, शक्ति आनंद की अनुभूति, श्वास के साथ अंदर 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 अंदर, वाह, पूरे शरीर में आनंद, प्रसन्नता की अनुभूति, अनंत आनंद का अनुभव, अनंत शक्ति का अनुभव। नाक बंद कर दीजिए, लेफ्ट खोल दीजिए, छोड़ दीजिए नकारात्मक भाव, चिंता, विचार, सब कुछ बाहर 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 छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। वाह, छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो आपको पता चला संकल्प और प्राणायाम का कितना संबंध है। मैंने आपको स्टार्ट में कुछ प्राणायाम सिखाए थे, उसी के एक एक प्रयोग हम एक एक मिनट के लिए एक एक प्रयोग करते हैं। चलो, नंबर एक, समझ लो कि आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत मनस्थिति अच्छी नहीं है, क्रोध, आवेश, अस्वस्थता होती है, तो क्या करना है? तो चलिए, दाया नाक बंद कीजिए, बाई नाक से श्वास ले, भावना करे प्रकाश की किरण चंद्र नाड़ी से अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। प्राण का प्रवाह उत्तेजित कर रहा है, प्रकाश का पुंज हाइपोथैलेमस केंद्र पर टकरा रहा है, हाइपोथैलेमस प्राणवान बन रहा है,
रोको रोको, दोनों नाक बंद करो। कल्पना करो मनस्थिति संतुलित हो रही है, मन शांत हो रहा है। अंधेरा था, वहां चंद्र का प्रकाश ज्योति पुंज बन रहा है। अब दाई नाक से रेचक कर दीजिए और भावना भरिए। अंदर की गंदगी निष्कासित हो रही है। पीला मटमैला प्रकाश बाहर बाहर, शांत शांत। दोनों नाक बंद कीजिए। आनंद की अनुभूति, शांति की अनुभूति। तनाव कम हो गए, आवेश आवेग कम हो गए। फिर लेप खोलिए और भावना श्वास के साथ चंद्र का प्रकाश, चंद्रमान प्रकाश अंदर, ज्योतिपुंज प्रकाश पूरे शरीर को शिथिलता प्राप्त कर रहा है। शिथिल नाक बंद कीजिए। पूरा शरीर शिथिल शांत आनंद की अनुभूति कर रहा है। पूरा ज्योतिपुंज चमक रहा है। लेप नाक से श्वास छोड़ते जाइए। गंधा प्रकाश, मटमैला प्रकाश, चिंता सब बाहर बाहर। प्रयोग 2। नंबर 1 प्रयोग हो गया, चंद्र का प्रकाश शिथिलता आवेग अवगेश कब। आप समझ लो आपको भ्रम हो रहा है और कारण भय रख रहा है, तो दूसरा प्राणायाम कीजिए। इसमें वेग पूर्वक पूरक कुंभक लेचक को पूरक कुंभक दाएं बाएं करना है। चलिए अब दाएं से, फिर बाएं से श्वास लो। तेजी से करना है, इसको तेजी से करना है। और कल्पना करिए मस्तिष्क में फवारे उड़ रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, स्फुल्लिंगित हो रहे हैं, प्रवासवान हो रहे हैं। गंदगी बाहर फटाफट जा रही है, फटाफट प्रकाशमय हो रहा है। एक नाक से निकालिए, निकालते जाइए। यह अनुलोम विलोम भावना के साथ शांत, रिलैक्स रिलैक्स। ये तेजी का प्रयोग हुआ। पहला चंद्र का प्रयोग। चंद्र का प्रयोग, शीतलता का प्रयोग कब किया? जब मनस्थिति अवसाद में है, क्रोध आवेश है। सेकंड, जब भ्रम होता है, अकारण भय होता है। तीसरा प्रकार, बहुत निराशा फैल रही है, बहुत निराशा है, मन एकदम कायर है। तो अब हमें सूर्य को जगाना है। अभी हमने चंद्र को जगाया, अब सूर्य को जगाते। तो क्या करना है? दाई ओर से सांस लो। एक बार ध्यान से प्रणव मुद्रा। अभी लेफ्ट बंद करना है और दाएं से, मतलब अपने राइट से सांस लो सूर्य के किरण से। प्रसन्नता, ब्रह्मांड की शक्ति अंदर जा रही है, जा रही है, जा रही है। और कुंभक करे। प्राण मस्तिष्क पर उभर आ रहे हैं। हाइपोथैलेमस प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तेजी से तेज तेज अंदर आ रहा है, अवसाद दूर जा रहा है। बस धीरे से बाई ओर से रेचक कर दीजिए, छोड़ दीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए, धीरे से छोड़। फिर दाया, वापस दाया खोलिए और दाएं से ही श्वास भरे। वाह, तेज प्राण, ब्रह्मांड की शक्ति, प्रसन्नता अंदर अंदर। नाक बंद कर दीजिए। प्राण का प्रवाह मस्तिष्क पर, हाइपोथैलेमस को प्रकाशित करके प्राणवान कर। और फिर बाया नाक खोलिए, छोड़ दीजिए। अवसाद, चिंता, जबरदस्त जो कुछ गंदगी है सब बाहर 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 बाहर। छोड़ दीजिए आराम से, आराम से, आराम।
आराम से। हमारा हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है, वैसे पिट्यूटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी को भी जागरूक करना है। अब हमें प्राण की शक्ति लेनी है, चंद्र से शीतल शक्ति लेनी है, और पिट्यूटरी को जागरूक करना है। तो जिनको बहुत जल्दबाजी होती है, हर काम की उतावल करने की आदत है, उनको ये प्राणायाम करना है। चलिए, हम क्या करेंगे, फिर लेफ्ट से श्वास लेंगे, बाई से चंद्र नाड़ी से श्वास लो, शांति धैर्य प्रदान होने के लिए श्वास ले रहा हूं। तनाव कम करना है, श्वास भरते जाइए, बेचैनी कम करनी है, पूरा श्वास भरे, जितना भरे उतना, और पिट्यूटरी केंद्र पर जाइए, और ये विद्युत प्रवाह से पिट्यूटरी को स्फुल्लिंगित करके प्राणवान बनाइए। बनाइए, पिट्यूटरी प्राणवान बन रही है। और फिर लेफ्ट बंद करके राइट से नाक से रेचक करते हुए छोड़ दीजिए, जितना कंप्लीट रेचक, पूरी अवसाद चिंता सब कुछ बाहर बाहर। वाओ, रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। बस इसी प्रकार जो भी करना है आपको, तो अपने को लेफ्ट से करेंगे तो शांति चंद्र शीतलता, और तेजी से करना है, जो बहुत थक गए हैं ऐसे तो उनको तेज चाहिए, तो वो तेज, जिनको वो, तो इस प्रकार इसको करके कुंभक में लेके जाना है, जिस जहां जाना है, हाइपोथैलेमस पे जाओ, पिट्यूटरी पे जाओ, वहां उसको केंद्रित करो, और फिर भावना भाव, जो आपका संकल्प है वो पहले करो। संकल्प स्टार्ट में करना है कि मैं गुस्सा कम करने के लिए नाड़ी शोधन का उपयोग करना चाहती हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम में जब मैं कुंभक करूंगी, तब पूरी शक्ति मेरी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे काम करेगी, उनको प्राणवान, हमारे मस्तिष्क में अलग अलग केंद्र होते हैं, उनको जगाना है। इस तरह भावना भावना है, और फिर करते संकल्प करना है, और फिर भावना भाते हुए प्रयोग करना। तो संकल्प और भावना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तब आपको अमेजिंग रिजल्ट आएंगे, जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो योगी माथे के बालों से ट्रक हिला सकता है, वैसे आप कुछ भी और कर सकते हैं। तो थोड़ा एक बीच में क्वेश्चन आंसर लेते हैं। एक मधु जी ने हाथ ऊपर किया है, मधु जी कुछ पूछना है तो पूछिए। एक और प्राणायाम इंपॉर्टेंट है, वो बताना है, अगर होता है तो हाँ, आज मैं करेंगे। मुझे 1 ही मिनट चाहिए। अभी नाड़ी शोधन में एक लेफ्ट से लेते और लेफ्ट से ही निकालते हैं, ऐसा भी ना ना करते ना 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 ना, हैं? नहीं, 2 प्रकार बताते थे ये हमें प्रकार कि तीन चार लेफ्ट। है। नाड़ी शोधन की क्लास अपन अलग लेंगे ना, तो ओके, फिर मैं अलग अलग प्रकार बताऊंगी सारे। नाड़ी ठीक है, शोधन के ठीक। काफी प्रकार है, और नाड़ी ओके, शोधन पे पूरी 1 घंटे की क्लास होगी, इतना कुछ ओके, नाड़ी शोधन पे है। क्योंकि ठीक हमें है, ओके। नाड़ी शोधन, मैंने आज जब स्टडी करने लगी, तो नाड़ी शोधन प्रकार 1, नाड़ी शोधन प्रकार 2, नाड़ी शोधन प्रकार 3। अब मेरे नहीं, मैंने, हमें यस यस, तो मैंने मुझे तो सोचा, 2 ही पता था, मुझे 2 ही पता थे। हमारे हाँ समय में आशा बहन वकील जी कराया करती थी, हाँ तो हाँ, मैंने पूछा था कि नहीं नहीं बिल्कुल बहुत है। लेफ्ट और से ले रहे, लेफ्ट से लें लेफ्ट से छोड़ें, वो भी होता है, वो या भी फिर होता आप है। जैसे बताए वैसे? फिर नाड़ी शुद्धि तीनों बंद बांध के भी करते हैं, 3 बंद के साथ भी करते हैं, त्रिबंध ओके, युक्त कुंभक के साथ भी करते हैं। फिर दूसरा जो नाड़ी शुद्धि का प्राणायाम है, वो अलग प्रकार का है, उसमें कैसे करना है वो एक बार हम क्या करेंगे, केवल अनुलोम और नाड़ी शुद्धि, इसकी एक पूरी क्लास लेनी पड़ेगी। क्योंकि आज मैंने आपको जो बताया वो खाली दोनों में मेन डिफरेंस बता दिया। दिमाग में यही रखने का कि बस पैसेंजर सुपर फास्ट, पैसेंजर सुपर फास्ट, अनुलोम विलोम करना है, फटाफट फटाफट करो, छोड़ो ले लो, छोड़ो छोड़ो ले लो, ये हो गई सुपर फास्ट। और फिर पैसेंजर, हर स्टॉप पे रुकना है,
श्वास लेना है, रुकना है, छोड़ना है, रुकना है, लेना है, रुकना है, समताल जैसे, बस परंतु एक नाक से करना। और नाड़ी शुद्धि के बहुत सारे प्रकार है, वो बाद में लेंगे। ये अशोक जी। जय जिनेन्द्र। अपने जैसे ओम का ध्यान या जाप करते हैं तो क्या ब्रह्मांड की शक्ति ऑटोमेटिक आ जाती है कि उसके साथ में भी अपने भाव और संकल्प जोड़ना पड़ता है? हर चीज में भाव और संकल्प चाहिए, हर चीज में। ऐसे ओंकार तो है, पर ऐसे करेंगे कि अ का उच्चारण हो रहा है तो पाचन तेज केंद्र बढ़ रहा है, ऊ का उच्चारण होगा तब मेरी थायराइड एकदम एक्टिव हो जाएगी, म का उच्चारण करेंगे तो मस्तिष्क के सारे केंद्र। ये शुरू में आप ऐसे कल्पना करके संकल्प करके फिर करते जाइए, और बीच में वो आंखों के सामने लाने का। जब कर रहे तो ऐसे कल्पना करने की मेरी तेज शक्ति तेजस बढ़ रही है वगैरह, इस प्रकार उस समय करना है। चलिए Thank you. आगे चले, या कुछ और हाँ। किसी को पूछना है? अंजू जी बैद कुछ पूछना चाहती थी। अंजू जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अंजू बैद। ये संजू हाँ जी। अब हाँ जय जिनेन्द्र। मैं बोल रही थी जैसे कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, पर जैसे आधा श्लोक पढ़े तो ऐसे लगता है अब श्वास लेना होगा, तो क्या उस समय श्वास मंद चल रहा है या वो लंबा गहरा ही जा रहा है? देखिए मैं काफी प्राणायाम करती हूँ, काफी जो कुछ प्रयोग करती हूँ मैं मंत्रों के साथ ही करती हूँ। मेरा तो पूरा का पूरा सब मंत्रों के साथ होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, खुद को देखना पड़ता है कि कितना मंत्र बोलने तक मैं ले सकती हूँ। अपने को पहले जज करना पड़ता है, और कहाँ रोकना है मेरे को, कहाँ छोड़ना है, वो अपने आप को। अभी जैसे नौकार मंत्र हम करते, देखो ऐसे भी बोल सकते, नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, पांचों एक एक श्वास में भी बोल सकते हैं। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियरम, नमो जयरम, नमो लो, ऐसे बस नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो, ऐसे भी बोल सकते हैं मन में, और ऐसे भी नमो हरियंतानम, नमो सीताराम। अब मेरा इससे भी बड़ा हो रहा है तो मैं क्या करें, ओ रे नमो हरहंतारम, सीताराम। ये डिपेंड है आपके स्टडी पे, आपके कैपेसिटी पे। कहीं भी आधा होना चाहिए, वाक्य आधा मत छोड़िए, बस आप उसके पहले रुक जाइए। नमोरियंतनम पे होता है तो उतना ही कर लीजिए। नहीं वही तो मैं ये पूछ कोई रही थी, जरूरी नहीं जैसे कि मैं पूरा आधा श्वास श्लोक में बोल रही आधा हूँ। मंत्र होना चाहिए। यस, नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं पूरा श्लोक बोल रही हूँ, फिर बीच में मेरे को लगता है अब मेरे को सांस लेना होगा, तो इसका मतलब गहरा लंबा वही जा तो मैं रहा कह है ना रही वो। हूँ कि आपकी श्वास की कैपेसिटी को बढ़ाइए। आपको पूरा श्लोक कर रहे हैं तो आपको उतना आपकी नहीं, मैं होल्डिंग होनी पूछ रही चाहिए। थी उसमें बीच में कोई मतलब वो श्वास गहरा जा रहा है ना, लंबा जा रहा है ना, वही है ना, बीच में श्वास अंदर में वैसे छोटा नहीं आ रहा है ना, वो मैं देखो मेरे अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, श्वास लेने की भावना हो तब श्वास लेना ही चाहिए। श्लोक इम्पोर्टेंट नहीं, श्वास इम्पोर्टेंट है। हमको केंद्र में क्या रखना है वो देखना है। अगर आपने श्वास को इम्पोर्टेंट नहीं देते हुए मेरा श्लोक पूर्ण करना है तो आपकी छाती वो हो जाए, भारी हो जाएगी, और फिर आपको बाद में श्लोक होने के बाद तकलीफ हो जाएगी। हेल्दी मस्त रिलैक्स होके जितना होता है उतना ही करना है। ठीक है, चलिए समय पूरा होता जा रहा है, पूरा हो ही गया है अब तो, क्वेश्चन आंसर तो ज्यादा ही हो गए। तो एक प्राणायाम रह गया है, सूर्य भेदन प्राणायाम रह गया है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम भी है। और वो प्राणायाम है, वो संकल्प शक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा है। उसका नाम है सोहम प्राणायाम। सोहम 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 उच्चारण करते हुए। तो हम नेक्स्ट टाइम फिर सूर्य भेदन और के लेंगे। इस बार क्या हुआ कि नाड़ी शोधन के लिए मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ा। आनंद भाई जी स्टार्ट में आप नहीं थे, क्योंकि नाड़ी शोधन आज मैंने पूरा, आपने जो लास्ट टाइम बता दिया था कि डिफरेंस अनुलोम विलोम में, अनुलोम विलोम मतलब श्वास लेना छोड़ना होता है एक से लेना दूसरा, और नाड़ी शोधन में कुंभक होता है, ये आपने डिफरेंस बताया था। बस वही मैंने ये आज क्लियर कर दिया और पूरा प्रयोग करके इनको सिखा दिया। कभी ओम हमारे अरहम, ओम अरहम।
और सूर्य भेदन का तो हमें पूरे डिफरेंट लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है यही हम रोके तो ज्यादा अच्छा है। एक दो हम समतल श्वास का प्रयोग करें। कि आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, मैं अपनी पूरी शक्ति, चैतन्य और आनंद जागृत करने के लिए अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का और अनंत शक्ति का अनुभव करने के लिए समताल श्वास का प्रयोग भाव के साथ कर रही हूँ। श्वास भरे, कल्पना करे आनंद की अनुभूति के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश करे। कण कण जितनी कैपेसिटी उतना करे, मैं टाइम नहीं दे रही हूँ। कण कण अंदर 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 प्रवेश करे। श्वास रोके, कल्पना करे शरीर के कण 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 में आनंद की अनुभूति फैल रही है, फैल रही है। श्वास छोड़े तब कल्पना करेंगे दुख, चिंता, नकारात्मक भाव बाहर, कंप्लीट श्वास कंप्लीट बाहर छोड़ दीजिए। पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल, कंप्लीट एक्सेल, सारा गंदगी गई। अब श्वास मुस्कुराहट के साथ चेहरे पे आनंद की अनुभूति दिखाइए। वाह, रोके रोके, श्वास रोके। इसमें अनुलोम विलोम की मुद्रा नहीं की तो चलेगा अशोक जी, केवल समताल श्वास प्रेक्षा। श्वास भरे, अनंत शक्ति अंदर प्रवेश कर रही है। वाह, शक्ति, ऊर्जा, अनंत शक्ति अंदर परमाणु के द्वारा। श्वास रोके। वाह, शरीर के कण कण में शक्ति फैल रही है। मैं ऊर्जावान बन रही, मैं शक्तिशाली हूँ। श्वास छोड़े तब मन के नकारात्मक भाव, बीमारियां, सब कुछ बाहर जा रहा है, बाहर। हल्का हल्का अनुभव करे। श्वास रोके, शक्ति के साथ आनंद का अनुभव। वाओ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। श्वास भरे, अनंत चैतन्य का अनुभव करे। जितना भी विश्व में चैतन्य फैला है, पूरा चैतन्य मेरे अंदर आ जाए। मैं पूरा चैतन्य अंदर लेना चाहता हूँ, चाहते हो। जितना भी चैतन्य अंदर जाए, पूरी चेतना शरीर के कण कण में फैला दीजिए। शरीर चेतना में, आनंद में, ऊर्जा में हो रहा है। छोड़ दीजिए दुख, नकारात्मक भाव, बीमारियां बाहर, सब कुछ गया गया। वाह, हल्का हल्का प्रसन्नता, आनंद के साथ ओम अरहम धीरे से जब प्रयोग संपन्न हो, रोके अपने आप को शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव करे। प्राणाकर्षण, ये जो प्रयोग बताए ये सब प्राण को आकर्षण करते। और प्राणायाम के अलग अलग प्रयोग में एक लास्ट प्रयोग हम नेक्स्ट टाइम करेंगे उसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। समय हमारा संपन्न हो चुका है, यस तो समापन की ओर चलना है हमें। यस। आज का जो सेशन हमारा हुआ उसके बारे में आपका कुछ अगर फीडबैक हो तो आप लिख के भी भेज सकते हैं। लिख के भेजिए तो हम ग्रुप में शेयर करेंगे, और जितने ज्यादा लोगों तक आपका फीडबैक पहुंचेगा उतना ही ज्यादा आपको सबको प्रेरणा मिलेगी। तो समापन की ओर चलना है हमें। अभी समय हमारा संपन्न हो चुका है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, सभी मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत मेरे चैतन्य का, अनंत आनंद का,
अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज हमने संकल्प के बारे में जाना, प्राणायाम के साथ संकल्प, और संकल्प का से क्या चमत्कार हो सकता है ये हमें बहुत बार देखा भी है, और इसीलिए हम हमारी क्लास का जो समापन करते हैं संकल्प के साथ करते हैं। तो ये संकल्प हमें याद दिलाता है, हम रोज अगर कहते हैं हमारा आज का दिन आनंदमय हो, शांतिमय हो, तो हमारा दिन निश्चित रूप से वैसा ही बीतेगा। तो अभी एक संकल्प हम और लेते हैं हमेशा, अशोक जी। यस, स्लोगन, ये भी एक संकल्प है। जय जिनेंद्र। रोज 1 घंटा हमें जुड़ना है, ये भी एक संकल्प लेना है हमें। तो अशोक जी आप स्लोगन दोहराइए। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।